प्यारे भैया बहन, शुभ प्रभात। आज कक्षा द्वादश के लिए मैं रघुवीर सहाय की एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविता पढ़ाने के पूर्व मैं सर्वप्रथम कवि परिचय दे देना अनिवार्य समझता हूँ। कवि रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो इत्यादि इन्होंने काव्य रचना की। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्य किया। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबद्ध रहे। इस महान रचनाकार का निधन सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। इन्हें इनकी रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये कहा करते थे, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। अब मैं पाठ के सार के विषय में आपके सामने में दो चार बातें रखना चाहता हूं। कवि रघुवीर सहाय ने समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की एक अनोखी विधि अपनाई। इनकी कविताओं में इस तरह के अनुपम संयोग मिलते रहे हैं। इस कविता के माध्यम से भी उनका यही भाव यहाँ स्पष्ट हुआ है। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि रघुवीर सहाय ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से ही जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। कवि कहना चाहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। जो टेलीविजन दुनिया में कारोबारी होते हैं वे इस तरह की प्रतिमूर्ति को, इस तरह के चित्र को बड़ा करके दिखाते हैं ताकि लोग उस अपाहिज से संवेदना व्यक्त कर सके
और टेलीविजन के कारोबारी इस कार्यक्रम के कारोबारी को मुनाफा हो सके। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, दुख बताइए। वो बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यानी कैसा? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रोने का। करते हैं? फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। आजकल जो भी प्रत्येक चैनल के कार्यक्रम में आप देखते हैं, ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे समाज दिग्भ्रमित हो सके। इससे आम जनता का कोई लाभ नहीं होता, टेलीविजन के चैनल को लाभ होता है। इस तरह के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को लाभ होता है। वे अपाहिजों की पीड़ा का सौदा करते हैं, उसे बेचते हैं, अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, निजी लाभ एकत्रित करते हैं। ऐसे कार्यक्रम किसी का भला नहीं करते। भले ही आपको ऐसे कार्यक्रम देखकर ऐसा लगता होगा कि इन कार्यक्रमों से समाज का भला होगा, लेकिन समाज को इससे कोई लेना देना नहीं, समाज को इससे कोई मतलब नहीं। तो प्यारे भैया बहन, आपने देखा कि किस तरह की ठगी आजकल के चैनल वाले करते हैं। आपको उनसे सावधान रहना होगा। झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों के जाल में आपको नहीं फंसना। आपको जागरण करना है, आपको जन जागरण करना है, लोगों को जगाना है कि वे खासकर इस तरह के जो संवेदनहीन कार्यक्रम होते हैं उससे उन्हें कैसे बचना चाहिए। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने में लेकर प्रस्तुत हूं। काव्यांश पर आधारित है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब इससे अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ एक प्रश्न आपको हल करने हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संवाददाता यानी कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता क्या करते हैं? काव्यांश के अनुसार कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन पर कौन कौन सच बोलते हैं? अपाहिजों के कार्यक्रम में दर्शक किस तरह की बातें चाहते हैं? कुछ विषय वस्तु पर भी आधारित प्रश्न है। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है, मुख्य प्रश्न है। इस तरह के और भी अन्य प्रश्न आपके इस पाठ में है। आप उसे जानेंगे, आप उसे हल करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग एक नए शीर्षक, नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।